9 मई को गुजरे हुए, फिर एक और 9 मई आ गया और उसके बाद आज आप देख ले कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर चल रहा है। ठीक है, आज 18 नवंबर है 2024। इंसाफ मिल जाता तो आज 1.5 साल हो गया है ना करने ना आते। शैला साहब, आपको इस मामले के किस काउंट किस करवट बैठता दिखाई देते? वो लोग कैटेगोरिकली कहते हैं कि वीडियोस में हम नहीं है। देखिए, मैं ये चाहती हूं, एस्टैब्लिशमेंट का भी मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। इंसाफ और अदल होना चाहिए, इसका फैसला होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये तरीका हमें समझ नहीं आ रहा। तो आप जल्दी देखती हैं इसका? कोई देखिए, अदालतों ने करना है ना। आपको क्या लगता है? अदालतों ने तो, सॉरी टू से, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ अदलिया का, भुट्टो साहब को इंसाफ कितने साल बाद मिला? देखिए, मैं तो यही कह रही हूँ ना, तकरीबन 44 देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी, 45 साल बाद मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरे मुखालिफ के साथ वो कुछ हो जो मेरी पार्टी के साथ हर दौरे हुकूमत में होता रहा। बिल्कुल इनके दौर में भी होता रहा, मुझ तक पे भी नैब के थे सवाल भेज दिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी इंसाफ होना चाहिए। हमें खुद तशवीश है और हम ये समझते हैं कि इंसाफ और अदल भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ भी हो और अदल भी हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का है, जैसे आप भी खातून हैं, शैला साहब भी खातून हैं और डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉ है CRP 497, उसका सब क्लॉज 1, उसमें वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि फीमेल्स, बच्चे और वो मर्द जो बीमार हैं, अगर उन्होंने कत्ल जैसा वो भी किया हो तो उनको बेल मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, 80 साल एक औरत है जो प्रोफेसर, पढ़ी लिखी औरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत है, उसके खिलाफ यास्मीन राशिद साहिबा जी, ठीक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि वो अंदर जाके उन्होंने क्या था। जो चीजें हैं सिर्फ 2 चीजें हैं। यार, आप खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए खामोश रह ले, मुझे बोल लेने दें। और एक और चीज ऐड कीजिए कि कैंसर सर्वाइवर भी हैं। कैंसर सर्वाइवर है, यही मैं कहने लगा था। और उसको उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है ना, एक मिनट, उनको बेल पे बाहर होना चाहिए, उनको बेल पे बाहर होना चाहिए। और खास तौर पे पीपल्स पार्टी से इसलिए मुझे तवक्को थी कि बेनजीर भुट्टो साहिबा एक फीमेल पॉलिटिकल लीडर थी। इन सब चीजों के बावजूद ये लोग खामोश हैं। अच्छा, ये लोग बिल्कुल खामोश हैं। ये सेनेट के अंदर खामोश रहे हैं। कहती थी ये सेनेट के अंदर खामोश है। साहिबा इनके दौरे हुकूमत में इनके ऊपर सारे चीखेंगे, हम दलील नहीं सुनेंगे। मुझे उन्होंने इशारा दिया, इनके ऊपर सारे केसेस PMLN ने बनाए, हमने नहीं बनाए। अब ये चीखेंगे, अब इनकी बारी आ गई। फरियाल साहिबा सीनियर सिटीजन, ठीक है, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था। बैंक टू बैंक 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन थी, बैंक टू बैंक। अच्छा, लेकिन इन्होंने क्या किया, चांद रात तक को उनको घसीट के ले गए, जबकि नैब ने केस जिसने भी बनाया हो, आप अब की बात कर रहे हैं ना, वो खातून नहीं है, वो 60 साल से ज्यादा नहीं है, वो बीमार नहीं थी, वो बीमार थी, नैब ने उन्हें दाखिल किया, आप घसीट के ले गए। अच्छा, अब एक और बात, जरदारी साहब का, जरदारी साहब बीमार नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, आपने सिंध में मुकदमा नहीं चलने दिया, आपने वो केस, आपकी हुकूमत ने, आपने वो सारे मुकदमे बेजान मुर्दा घोड़े उन पे जो है आपने दोबारा मुकदमे खोले। इतने अच्छे प्यारे बच्चे सच्चे नहीं बने। बट साहब इतने आप कहते हैं, ये मायूस साहब जो बोया तो है ना इंसान ने, वो काटना पड़ता है। वो इमरान खान ने सर जी, मुझे नहीं पता आप काट भी सकोगे कि नहीं काट सकोगे। काट के आए और हम इसके हक में नहीं, आप बिल्कुल नहीं काट के आए। हम सब कुछ काट के आए। जरा सबर कर ले, जरा सबर कर ले, तो अभी साल नहीं हुआ, सबर कर ले, जरा सबर कर ले, हमने समझ आ जाए हमेशा, जरा सबर कर ले। अच्छा, वैसे बट साहब इन्होंने गहरी बात की, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, मेरी बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन से बात हो रही थी, आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक था, एक मतलब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत ज़्यादा सीनियर। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये मकाफात अमल के हवाले से बात होती है कि PTI के साथ मकाफात अमल हो रहा है, तो उन्होंने बड़ा एक गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा मकाफात अमल का भी मकाफात अमल होता है आगे जाके। तो ठीक है, आप मुझे बताएं ना, ये इतने सादे बन रहे हैं क्या? इनके दौर में जब इनके अपना चीफ जस्टिस हाकिम निसार होता था, एक एजाजुल एहसन होता था,
आप मुझे बताएं इन्होंने क्या क्या फैसले किए। इन्होंने तो 6-6 महीने जमानत नहीं होती थी। आगे तो रो, पीछे वाली बात छोड़, ये बता दूं फलावत में फलाने ये किया, फलावत में उसने ये किया, मैंने ये किया, उसने किया। आगे चले, इस मुल्क को अगर आपने आगे चले, माजी से निकले। इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना तो सबसे पहले माजी को पीछे छोड़ना होगा। हाल में जिए, मुस्तकबिल के बारे में सोचें, माजी में ही रहते हैं। डॉक्टर साहब, इस मुल्क को अगर हमने ठीक करना है ना, इस मुल्क को अगर ठीक, हमें पहले माजी से निकलना होगा। सर आप दोनों एग्री करेंगे कि हम माजी में ही रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, में ये हुआ, मैं बिल्कुल, देखिए मैं एग्री करता हूँ। हम ये नहीं करते, हम माजी में नहीं रह रहे, हम माजी की गलत बातों को, हम माजी की गलत बातों को, गवर्नमेंट थी जिसमें कोई सियासी कैदी नहीं था, सिर्फ हमारा ही मिनिस्टर सियासी कैदी था, वो भी आजम सवाती की वजह से, और उसकी 4 साल सुनवाई नहीं हुई क्योंकि जो है वो हम ख्याल चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बुलाया नहीं। ये फ्लड गेट इन्होंने खोला, इन्हीं की वजह से आज कैप्टन सफदर इन्हें याद आ रहे, सिंध में उनके कमरे में हलीम आदिल जो है रेंजर्स लेके घुस गया जब मरियम साहिबा वहां आई हुई थी होटल में। देखिए वे फॉरवर्ड ये है, अगर हमने आगे जाना है, अगर हमने देखिए ये बात नहीं होती कि हम तैयार हैं। आप लोग इस वक्त पावर में बैठे, देखिए मुकदमे भी सारे गलत हैं, आपको भी पता है ये नहीं देखे ना, तो फिर आप उसके लिए आप उनके साथ दे रहे हैं, आप हर चीज में उनका साथ दे रहे हैं, आप हर चीज नहीं है आपके तो मुकदमा पकौड़े बेचने के कागज था, लेकिन आपको वक्त की कमी है, पकोड़े बेचने के कागजात। बट साहब वक्त की कमी है, मुझे इजाजत लेनी है आप सबसे। और मुझे गुलजार साहब की लिखी हुई चंद लाइनें याद आ गई। एक बार वक्त लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। और हमें वक्त की ही कदर मेरे ख्याल से नहीं पता जो हमें होनी चाहिए। माजी से आगे निकलें, हाल में जी मुस्तकबिल की प्लानिंग करें। तमाम पार्टियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें तो माजी से आगे निकलना होगा। हम कब तक माजी में झांकते रहेंगे? ना हम अपने हाल पे फोकस कर पाएंगे और ना मुस्तकबिल पे फोकस कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।